हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द मैग्नम ओपस आदि पुरुष के बारे में। और आदि पुरुष के जो एडिटर हैं आशीष मात्रे, उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट निकल के आए हैं। कहीं इंटरव्यू दिया है उन्होंने, और वो स्टेटमेंट में उन्होंने जो जो बताया है वो हमारा जो सोच है, हम जो अभी तक सोच के चल रहे थे उससे कंप्लीट अपोजिट है। इससे पहले भी जब आदि पुरुष जब बन रही थी, जब उसका टीजर नहीं आया था, तो जो भी लोगों का थिंकिंग था उससे कंप्लीट अपोजिट उसका टीजर निकल के आया। और उसके बाद फिर जब पोस्टपोनमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, ट्रोलिंग बैशिंग सब कुछ हुआ, उसके बाद फिर जब पोस्टपोन्ड हुआ, उसके बाद ऑडियंस जो है या हम लोग जो है वो फिर से एक डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिए थे, और फिर से वो डायरेक्शन गलत हुआ है। यस, इट इज बीन अ शॉकर जो कि कल निकल के आया है। क्योंकि टीजर पोस्टपोन्ड हुआ, उसके बाद हर कोई यही सोच रहा था कि टीजर क्यों, मतलब जो रिलीज डेट है वो क्यों पोस्टपोन्ड हुआ, क्योंकि टीजर में इतना बैकलैश मिला, इतना ट्रोलिंग हुआ, इतना चीज़ों पे लोगों ने सवाल उठाए। तो आदि पुरुष के जो मेकर्स हैं, स्पेशली ओम राउत, उन्होंने भी बोला कि हाँ, हम सब कुछ नोट कर रहे हैं, जितना भी कुछ पे सवाल उठाया जा रहा है, जो भी चेंजेस के लिए बोले जा रहे हैं, हमारी टीम बाकायदा सब कुछ नोट कर रही है, और हम ऐसा प्रोडक्ट आपको देंगे जिसके लिए आप प्राउड होगे और आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो उसके बाद हम लोग सब यही सोच रहे थे कि हाँ, चेंजेस होंगे, ये होगा वो होगा। अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स निकल के आए जब ये पोस्टपोनमेंट हुआ था कि हाँ, सब कुछ बदल दिया जाएगा, 100-150 करोड़ और लगेगा, ये होगा वो होगा, रीशूट होगा, मतलब हर चीज़ 50 तरह की चीज़ें निकल के आई। अब रीशूट तो हम आपको पिछले बार भी कंफर्म कर दिए थे कि रीशूट जैसा कुछ नहीं हुआ है, कोई भी कास्ट एंड क्रू वापस से सेट पे नहीं गया है, रीशूट नहीं हुआ है। अब क्या क्या वीएफएक्स में वो लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं एडिटिंग टेबल पे, वो कर रहे होंगे। लेकिन जो स्टेटमेंट निकल के आया है उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि पहली बात, हमने कुछ गलत नहीं किया था और हम कुछ भी वैसा चेंज नहीं कर रहे हैं। हमारा जो प्रोसेस था, जो ओम राउत ने हमें विजन दिया था, जो हमें एक्सप्लेन किया था, सब कुछ हम उसी पाथ पे चल रहे हैं। कोई भी हम लोग उससे अल्टर इधर उधर नहीं हुए हैं। हाँ, बहुत चीज़ें होती हैं जो कि वीएफएक्स टेबल पे, मतलब एडिटिंग जब पोस्ट प्रोडक्शन होता है वहीं पे हम लोग फैसला लेते हैं बहुत चीज़ों के बारे में, तो बस उतना ही है। बाकी ऐसा कुछ स्पेशली ट्रोलिंग की वजह से या स्पेशली वो बैकलैश की वजह से कुछ अलग से हम लोग चेंजेस नहीं करने वाले हैं। जो विजन है हम लोग उसी पे स्टिक कर रहे हैं। और क्योंकि हमें नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है, और ओम राउत का जो विजन है वो यूथ को ओरिएंटेड करके कुछ एक अलग तरह से प्रेजेंट करना चाहते थे। ये सब फिर से एक बार वहीं पे आके खड़ा हो गया जहाँ पे हम लोग पिछले अक्टूबर में थे। तो ये थोड़ा सा स्केरी साइंस हमको लग रहा है, क्योंकि हम लोग यही सोच रहे थे कि मार्च में चलो नया टीजर आने वाला है, रिवैम्प होके आएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, और उसके बाद फिर सब कुछ नहीं तो चलो काफ़ी कुछ तो सही होगा, और उसके बाद फिर हम लोग को एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा आदि पुरुष का। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा है फिलहाल के लिए। और फिर से एक बार 3D इम्फेसिस उन्होंने दिया है। जैसे कि 3D में सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग हुआ था ना, ऑनेस्टली बताएं तो 3D में जो देख के बहुत लोगों का ओपिनियन बदला था, सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग और सबसे ज़्यादा मतलब चीज़ें जो है उसी बारे में बोली गई थी, क्योंकि इतना कितना चेंज हो जाएगा। और वही उन्होंने फिर से भी बताया कि बहुत लोगों ने मोबाइल पे देखा था, बहुत लोगों ने फ़ोन पे देखा था, 3D में उसका अलग एक्सपीरियंस आएगा। हालांकि स्टेटमेंट का कुछ अलग भी, मतलब एक तरह से थोड़ा सा डिबेटेबल भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं कि हर जगह 3D में ही लगेगी या फिर सिर्फ और सिर्फ 3D स्क्रीन ही है इंडिया में, वो सीन भी नहीं है। सो देखते हैं। अब तो थोड़ा सा धक धक फिर से होने लगा है ऑनेस्टली बताएं तो। अब खैर मार्च में सब कुछ पता चल ही जाएगा, जब नया टीजर सॉन्ग कुछ तो आएगा मार्च में, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ पता चल जाएगा कि हाँ भैया क्या है क्या नहीं है, और क्या क्या चेंजेस हुए हैं क्या क्या नहीं। फिलहाल जो उनके जो एडिटर हैं उनके हिसाब से तो यही कहना है उनका कि हमने कुछ स्पेसिफिकली टीजर के बैकलिस्ट के बाद कुछ चेंजेस नहीं किया है। हम जिस पाथ पे जा रहे थे उसी पाथ पे था, और जो पोस्टपोनमेंट का रीज़न है वो भी वीएफएक्स का रीज़न था, ना कि सब कुछ बदलने का। तो वीएफएक्स में टाइम लग रहा था, और हम लोग जैसा हम लोग को बताया गया था हम लोग शुरू से वैसे ही चल रहे हैं। सो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है ज़रूर बताना। इट वॉज अ शॉकर फॉर मी। मेरे लिए पर्सनली कम से कम ये शॉकर था, क्योंकि हम बहुत चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे थे आदि पुरुष में। सो आपके लिए क्या है इसका मायने इस स्टेटमेंट के ज़रूर बताना। एंड आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे चेंजेस या नहीं, आपके लिए शॉक है या अच्छा न्यूज़ है, जो भी रहा है, जो भी थॉट्स हो कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट आए आपसे मिस ना हो जाए। कुछ और बात करनी, इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।